हाय हेलो दोस्तों, आपका प्रयास अकेडमी के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक्स क्लास 10 का स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कराएंगे। जो कि यहाँ भी बोर्ड एग्जाम में बहुत एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं क्या है। स्टैटिक्स फाइंड द मीन नंबर। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपके पास ये टेबल दी हुई है और ये मीन हमें निकाला। मीन यानी मध्य, मीन यानी मध्य। जब हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो स्टैटिक्स पूरे चैप्टर को मिला के हमें तीन चीजें पढ़ना पड़ता है: मीन, मीडियन और मोड। मीन हम पहले फर्स्ट स्टेप में आपको पढ़ाएंगे। मीन को तीन मेथड से किया जाता है। कौन कौन मेथड? एक डायरेक्ट मेथड होती है, एज्यूम्ड मीन मेथड होती है कि स्टेप डिविएशन में। तीन मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं? मीन निकाला जा सकता है। और फिर मोड है, फिर मीडियन है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? मीन। मीन निकालने का तीन फॉर्मेट है, तीनों फॉर्मेट से हमें आंसर आ सकता है। तो पहले हम पहला कौन सी मेथड है? डायरेक्ट मेथड। तो पहले डायरेक्ट मेथड हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो पहला नंबर क्वेश्चन है, उसमें से हमें ही क्या निकालना है? मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए पहले हमें पर नंबर ऑफ प्लांट्स दिया रहेगा, नंबर ऑफ हाउसेस, मतलब नंबर ऑफ हाउसेस दिया है, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है F1। और क्लास मार्क को हम क्या बोलते हैं? एक्स आई बोल देते हैं, ठीक है ना। एक्स आई डिनोट करते हैं। हमारे पास कितना है? ये नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं? दो, जीरो से लेके दो तक। नंबर ऑफ हाउसेस की संख्या कितनी है? एक है। फिर टू से फोर तक है नंबर ऑफ हाउसेस के टू। तो जब हम क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो दो नंबर है, इन दोनों नंबरों का प्लस, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। क्या होता है जब हमें एक्स आई निकालना रहता है? एक्स आई निकालना रहता है तो क्या करते हैं? अपर अपर प्लस लोअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपर प्लस लोअर लिमिट बटे टू। इससे में क्या निकल के आएगा? एक्स आई निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? ये जीरो प्लस टू है, क्या है? जीरो प्लस टू बटे टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू वन। तो हमारे पास एक्स एक्स आई कितना आ गया? वन आ गया। इसी तरह फिर से हम जब सेकंड स्टेप पे जाएंगे तो टू प्लस फोर, इसको थोड़ी सी अपर प्लस लोअर लिख लीजिएगा। तो एक्स आई निकालने के लिए हमें अपर प्लस लोअर को इन दोनों को जोड़ देंगे। टू प्लस फोर बराबर बटे टू, तो टू फोर सिक्स, और सिक्स बटे टू कितना आ गया? यहाँ पे थ्री आ गया। क्या आ गया? थ्री आ गया। फिर फोर प्लस सिक्स कितना होता है? टेन। अपर प्लस लोअर दोनों को जोड़ के टू से डिवाइड कर दे। फोर प्लस सिक्स टेन, टेन में टू को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? फाइव। और सिक्स प्लस एट कितना होगा? सिक्स एट प्लस फोर्टीन होगा। फोर्टीन में अगर टू का डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा? सेवन। और एट प्लस टेन कितना होता है? एटीन। एट प्लस टेन बराबर एट प्लस टेन एटीन। टू से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? नाइन। और टेन प्लस टू करेंगे तो कितना आएगा? ट्वेंटी टू। ट्वेंटी टू को टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इलेवन। और ये कितना हो गया? ट्वेल्व प्लस फोर्टीन बटे टू, तो ये कितना? ट्वेंटी सिक्स। ट्वेंटी सिक्स डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? थर्टीन। इस तरह हमारा क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या है? जीरो से लेकर दो तक जितने प्लांट्स हैं, ये एक अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट, दोनों को जोड़ के क्या ऐड करके क्या करेंगे? टू से डिवाइड करें तो हमें एक्स आई निकल गया। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? जैसे हमारे फार्मूले में डायरेक्ट मेथड में किया, सम ऑफ एफ आई और एक्स आई, और सम ऑफ एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी जो है, तो इसका सम करना है, फ्रीक्वेंसी का सम। तो कितना करेंगे? और इसको निकालना है। तो क्या बोला? एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई। तो एफ आई हमारा ये है, एक्स आई है, दोनों का मल्टीप्लाई। तो वन वन जा वन, टू थ्री जा सिक्स, और फाइव वन जा फाइव, सेवन फाइव जा 35, और सिक्स नाइन जा 54, और 11 टू जा 22, और 13 थ्री जा 39। इस तरह हम अब क्या बोला गया है कि हम फार्मूले को थोड़ा डायरेक्ट मेथड में हमें क्या दिया गया है? मीन ऑफ सम ऑफ एफ आई और एक्स आई, सम ऑफ एफ आई और एक्स आई, सम ऑफ एफ आई, मतलब इनको क्या करना है? फ्रिक्वेंसी को क्या करना है? सभी को प्लस कर देना है। तो प्लस कर देना है तो क्या हो जाएगा? देखिए, दो, टू प्लस वन थ्री, फोर, फोर प्लस फाइव नाइन, नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन, फिफ्टीन और प्लस फाइव 20। तो कितना आ गया है हमारे पास? एफ आई कितना आ गया मेरे पास? 20। फिर एफ आई और एक्स आई को प्लस करेंगे। एफ आई और एक्स आई को प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे तो देख लेते, ये फाइव और सिक्स कितना हो गया? इनको ऐड कर लेते हैं। नाइन टू इलेवन, इलेवन प्लस फोर 15, 15 प्लस फाइव 20, 20 प्लस फाइव 25,
25 25 प्लस 7 32 32 के 2 और कैरी 3, अब 3 5 3 8 और 8 2 10 10 और 3 13 13 प्लस 3 16 तो 162। तो सम ऑफ एफ आई और एक्स आई कितना आ गया हमारे पास 162। अब अगर हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले पे रख दे रहे हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है, मीन ऑफ सम ऑफ एफ आई और एक्स आई बटे क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ आई। ठीक है, तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना 162 और इसको 20 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, ये 81 टू जा और ये 10 टू जा क्या हो जाए, और इसको डिवाइड 10 से करेंगे तो 8.1। ये हमारा मीन आ गया। क्या आ गया, मीन। वो भी किस मेथड से है, डायरेक्ट मेथड से। किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। अब हम अगर हमें एज्यूम्ड मीन मेथड सॉल्व करना है तो थोड़ी सी इसको इरेज करके हम डायरेक्ट मेथड से निकाल लेंगे। जब हम इस मेथड से करेंगे, इस मेथड से भी हमारा 8.1 ही आंसर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, डी आई की जरूरत पड़ेगी। तो डी आई की जरूरत पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा हमें, अब यहाँ पे क्या निकालना है, डी आई। डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस ए। थोड़ी फार्मूले साइड पे नीचे लिख देते हैं। तो एज्यूम मीन मेथड क्या है, एज्यूम मीन मेथड, तो मिड ऑफ कितना हो जाए 1 प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई और सम ऑफ एफ आई। थोड़ी स्पेस कम होने के कारण थोड़ी इसको साइड में रख देते हैं। तो अब हम एक्स आई हमारा यही क्लास मार्क होता है। अब ए का मतलब ये होता है कोई एवरेज नंबर मिलना चाहिए, मतलब कोई भी क्लास मार्क में किसी भी एक नंबर को ले सकते हैं। किसी भी एक नंबर को हम उठा लेंगे और एक्स आई में माइनस करेंगे तो ये पूरी हमारी टेबल यहां तक क्या हो जाएगी, कंप्लीट मानी जाएगी। क्या हो जाएगी, कंप्लीट मानी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं हमें फार्मूले में किसकी जरूरत है, डी आई की। तो पहले डी आई कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क को ए से माइनस करेंगे। तो हमारे पास 3 और 3, तो हम अगर इसके एवरेज नंबर कितना, मिड पॉइंट कितना है इसका 7 है, तो इसी को हम क्या मान लेंगे, ए। इसमें हम ए किसी को भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम इसको माने। तो आप इतने में से क्लास मार्क के बाद किसी को भी ए मान सकते हैं। ठीक है ना। तो अब डी आई का मतलब क्या होता है, हम देख लेते हैं। डी आई का कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस, एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा ए। तो एक्स आई कितना हमारे पास 1 है और फिर इसको ए कितना माने 7, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -6। कैसे, और फिर उसी तरह फिर सेकेंड स्टेप पे चले जाएंगे। तो ये 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 इक्वल टू कितना -4। यहाँ क्या आ जाएगा -4। फिर क्या करेंगे, 5 माइनस 7 तो कितना -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा -2। फिर उसके बाद 7 में 7 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर 9 में 7 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर 11 में 7 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 11 में और फिर 13 में 7 का करेंगे तो 6 आ जाएगा। इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। तो हमारे पास डी आई इतना मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें जरूरत है एफ आई और डी आई की। तो यहाँ पे एफ आई और डी आई का क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एफ आई कितना है मेरे पास, ये है फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ हाउसेस, और डी आई हमारे पास इतना। तो -1 का -6 करेंगे तो -6 आएगा। फिर 2 का करेंगे -4 तो -4 2 जा 8। फिर 1 का करेंगे 2 से तो -2। फिर 5 को 0 से करेंगे तो 0। फिर 6 का करेंगे 2 से तो 6 2 जा 12। फिर 2 का करेंगे 4 2 4 जा 8। फिर 3 का करेंगे 6 3 6 जा 18 होता है। अब हमारे फार्मूले में ए तो हमें पता है, ए क्या माना गया था 7। अब सम ऑफ एफ आई और डी आई
निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, पहले माइनस माइनस वाले को जोड़ देते हैं, फिर प्लस प्लस को जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, ये -16 हो गया। और ये क्या, तो 12 + 8 हो गया 20, 20 + 18 कितना हो गया, 20 + 18 38, तो +38 क्या हो गया, +38। अब प्लस माइनस में हमेशा, अगर माइनस प्लस है तो हमेशा क्या होता है, घट सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन सिंबल जिसका बड़ा होता है, सिंबल की तो 38 है, तो 38 पे कितना 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, प्लस में 22 होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 22। नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी हमें पता है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी हमें पता है, इस फार्मूले में ले जाके पुट कर देंगे। तो फार्मूला जब एज्यूम मीन मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, मीन ऑफ ए कितना मैं माना था 7 प्लस ये कितना 22 आया है, और एफ आई कितना है 20 है, इतना है। इसको यहां से फ्रैक्शनल कर देंगे तो यह मीन ऑफ 140 प्लस 22 बटे 20 कितना आ गया 162 डिवाइडेड बाय 20, इसका डिवाइड करेंगे 81 बटे 10, और इसका करेंगे तो 8.1। हम डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व किए तो मेरा 8.1 मीन आया था, एज्यूम मीन मेथड से भी सॉल्व किए तो हमारा 8.1 ही आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप डेविएशन, क्या था स्टेप डेविएशन मेथड, उसको कैसे करते देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ी सी कुछ लाइन थोड़ी सी मिटा दें तो थोड़ी ठीक रहेगा। ये FIDI हम इसको इरेज कर देते हैं स्पेस कम होने के कारण। तो हमें क्या, हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मेट जो है, तो मीन ऑफ क्या फार्मूला, मीन ऑफ हो जाएगा A प्लस सम ऑफ FI/UI बटे सम ऑफ FI इंटू H हो जाएगा। ये स्टेप डेविएशन मेथड है। कौन से स्टेप डेविएशन मेथड है, अब हमें जरूरत किसकी किसकी है, FI और UI की। तो पहले हम UI कैसे निकालते हैं, UI कैसे निकालेंगे, तो हमेशा क्या करेंगे, जो DI आया है, DI का क्या करेंगे, यस से डिवाइड करना है। अब यस क्या है मैं आपको बता सकता हूं, और इनटू क्या, फिर क्या करेंगे FI और UI, FI और UI। तो हम आपको बता सकते हैं कि यश क्या होता है, यश जो ये जो इनका डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ प्लांट जो दिया गया इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, यश कहलाता है। सभी में सेम होगा, जैसे 0 से लेकर 2 तक कितने नंबर डिफरेंस है, 2 का, इसमें भी 2 का है, 4 से 6 2 का, इसमें भी 2। तो हमारा यश कितना हो जाएगा, इस बार दिया है 2 है, नंबर ऑफ डिफरेंस जो यश है 2 है। अब हम DI को क्या करेंगे, यश से डिवाइड कर देंगे, यश से डिवाइड, तो DI मेरे पास कितना था 6 था, तो इसको 6 से अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। फिर DI मेरे पास 4 है, DI माइनस मेरे पास कितना है 4 है, तो देखें -4 को 2 से डिवाइड करेंगे, DI को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2। फिर -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, DI मेरा है, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2 से 2 का डिवाइड करेंगे 1, 2 से 2 का डिवाइड करेंगे 1। अब 4 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 6 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3। अब FI और UI निकालना है, तो FI हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेस इतना दिया, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, फिर 2 को 2 से करेंगे तो -4, 1 का -1 करेंगे तो -1, 5 को 0 से करेंगे तो 0, और 6 का 1 करेंगे तो 6, और 2 का 2 से करेंगे तो 2 जा 4, और 3 का 3 से करेंगे तो 9 होगा। इतना हो गया। हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे कितना आया था, सम ऑफ FI कितना आया था 20 आया था, कितना आया था 20 आया। अब इस बार हमारे फार्मूले में जो है FI और UI है, क्या है FI और UI, तो सम ऑफ FI और UI को ऐड कर लेंगे। तो पहले माइनस वाले अलग कर देते हैं, 4 + 3 7 हो गया, और 1 8, तो -8, और इतना क्या हो गया 6, और 6 + 4 10 + 9, तो ये +19 हो गया, क्या हो गया
19। तो जिसका सिंबल माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन सिंबल जिसका बड़ा तो उसको लिखा है, तो प्लस बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 19 में जाएंगे 11, तो क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ कितना आ जाएगा 11। अब इस फार्मूले में हम रख दे तो मीन ऑफ कितना हो जाएगा, ए कितना था 7 था, प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई कितना निकाले हैं 11, बटे सम ऑफ एफ आई कितना है 20, इंटू एच कितना है मेरे पास 2, इतना कर दिए। अब कर लेते हैं, ये 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 10 से 17 प्लस 11 बटे 10 कितना हो गया 11 अपॉन 10 से बन 17, तो ये हो गया 81 बटे 10 कितना आ गया 8.1, कितना आ गया 8 हम तीनों मेथड सॉल्व करने पे आंसर क्या पाए, सेम पाए हैं। तो हम इस तरह तीनों मेथड से सॉल्व करके मीन निकाला जा सकता है। कुछ एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल कराएंगे। अभी हम 3 मेथड से हमें जो भी निकाले हैं 8.1 ही आया है। इस क्वेश्चन को इतना हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट दिया, नंबर ऑफ हाउसेस, तो अगर हमें मीन अगर 3 मेथड सॉल्व किए हैं तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, तीनों मेथड से सेम वैल्यू निकाल सकते हैं।